चला गया कि आप ही बन गया सब कुछ। एक धमाका हुआ था और हर चीज़ बन गई। वो धमाका फ़र्ज़ करो अगर यहाँ कोई ठा कर दे ना, ठा कुछ पटाखा ही छोड़ दे, तो आप लोग इन दरवाज़ों से कैसे निकलोगे? भागते हुए कि बड़े आराम से? अब्दुल खालिक साहब दे तू ही चढ़ के जाओगे, साड़ी जान बच्चे। और अगर मैं यूं कहूं कि गंदम का ढेर पड़ा था, उसमें धमाका हुआ और गंदम उड़ती हुई बोरियों में जाके फिक्स हो गई और बोरियां सिल गईं और ट्रक पे चढ़ गईं और मंडी में जाके बिक गईं, तो तुसी दो जुतियां मार के मैंने बाहर काट देना। एक धमाका हुआ, वो धमाका इतना काबिल था, इतना इल्म वाला था कि उससे दो ताकतें पैदा हुईं, एक स्पीड की और एक मकनातीस की। तो अगर स्पीड और मकनातीस की ताकत में इक्वालिटी ना होती और 1/10 खरब सेकंड, ये ऑस्ट्रेलियन साइंसदान की बात मैं बता रहा हूँ, एक सेकंड के तो 100 से ज़्यादा हिस्से हो नहीं सकते, लेकिन उन्होंने कहा फ़र्ज़ करो अगर एक सेकंड के 1/10 खरब हिस्से हों, तो वो 1/10 खरब हिस्से में अगर थोड़ा सा रफ्तार और मकनातीस की ताकत में फ़र्क आ जाता तो सारी कायनात टकरा जाती। लेकिन ये इतनी समझदार, इतनी आला पढ़ी लिखी कायनात है कि ना रफ्तार ज़्यादा हुई कि फैल के फना हो जाए, ना मकनातीस ज़्यादा हुआ कि सुकेड़ के फिर ज़ीरो कर दे। तो इस बैलेंस को खुद ब खुद कायम हो जाना, उस तो वड्डा कमला कोई नहीं, बेवकूफ़ कोई नहीं जो कहता सूरज का भी एक सिस्टम बन गया, चांद का भी बन गया, गैलेक्सी का भी बन, और अपना आप चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, ऐसे ही रहेंगे, हमेशा रहेंगे। कुछ कहते हैं फना हो जाएंगे। यहाँ इंसान जाहिल है। इस जहालत को दूर करना सबसे पहला इल्म है। अगर मरते हुए मुझे पता चला कि यहाँ तो मामला कुछ और है, जो लौट आए तो कुछ कहना नहीं, बस देखना उन्हें गौर से जिन्हें रास्तों में खबर हुई कि ये रास्ता कोई और था। चलते चलते पता चला कि हम तो कहाँ पहुँच गए, तो उस वक्त तो फिर रब्बिरजिऊन के नारे कुरान कह रहा है, कहेंगे रब्बिरजिऊन, या अल्लाह वापस कर दे, लअल्ली आमल सालिहन, मैं बड़े अच्छे काम करूँगा। अल्लाह ने कहा कल्ला, अब नहीं हो सकता है। तो नबी जो आता है, 1,24,000 नबी ये इल्म लेकर आते हैं और वो इंसानों की इस जहालत को दूर करते हैं। सबसे आखिर में अल्लाह ताला ने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पैदा किया। उनकी ज़िंदगी को क़यामत तक के लिए नमूना बनाना था। क़यामत तक के लिए वो नबी बन के आए हैं। लिकुल्लि कौमिन हाद, हर कौम में नबी आते थे, लेकिन हमारे नबी के बारे में अल्लाह ने कहा वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नास बशीरों व नज़ीरा, हमने आपको पूरी दुनिया के इंसानों के लिए भेजा है। तो उसके लिए ज़रूरी था कि आपकी ज़िंदगी की हर चीज़ खुली किताब की तरह आज भी हमारे सामने मौजूद हो। अगर मैं आपके तरीके पर चलना चाहूँ तो मेरे पास मवाद मौजूद हो, तो ये वाहिद नबी हैं जिनकी हर चीज़ अल्लाह ताला ने महफूज की। किसी नबी की पूरी ज़िंदगी महफूज नहीं है, किसी नबी की। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक किसी नबी की मुकम्मल ज़िंदगी मौजूद नहीं है। और हमारे नबी की ज़िंदगी पैदाइश से लेकर आँख बंद होने तक एक एक पल की ज़िंदगी आपकी हमारे पास मौजूद है।
میں نے ایک آیت پڑھی تھی لقد جاءکم رسول من انفسکم. میں موریتانیہ گیا، وہاں پڑھتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم. موریتانیہ ویسے تو افریقہ میں ہے لیکن عرب ملک ہے، وہاں سارے یمنی عرب رہتے ہیں سارے. اور پورے موریتانیہ میں آپ حیران ہوں گے ایک بھی بے نمازی نہیں. پورے موریتانیہ میں ایک لڑکا لڑکی مرد عورت بے نمازی نہیں. اور صومالیہ میں گیا، ایک بچہ بچی مرد عورت بے نمازی نہیں. ہمارے بچے، آپ لوگ کالج آتے ہو تو موبائل آپ کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں، بس میں بیٹھے ہو یا گاڑی میں بیٹھے ہو موبائل پہ آپ کی نظر ہوتی ہیں. اور میں چونکہ 2 دفعہ گیا ہوں صومالیہ، 2 دفعہ، تو وہ بچے جب صبح جا رہے ہوتے ہیں اسکول تو ان کے ہاتھوں میں قرآن ہوتے ہیں اور وہ قرآن پڑھتے جا رہے ہوتے ہیں. کوئی میچ ہی نہیں ہے، ایسی خوبصورت زندگی ان کی. تو آدم سے عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی کی مکمل 25 نبیوں کے نام قرآن میں ہیں. 25 آئے تو 1,24,000 ہیں. 1,24,000 میں 5 نبی سب سے بڑے ہیں: نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد علیہ السلام. یہ 5 نبی اولو العزم کہلاتے ہیں. یہ سب سے بڑے رسول ہیں، سب سے بڑے رسول ہیں. لیکن زندگی صرف ہمارے نبی کی من انفسکم میں اشارہ ہے آپ کی خاندانی وجاہت کی طرف کہ آپ بنو ہاشم سے ہیں.